All right, guys. So this is our new chapter, trigonometric equations. Okay, and it's a very small subtopic of trigonometric identities. तो ये जो है ना छोटा सा एक पार्ट है आइडेंटिटीज का ही, बट इसको सेपरेटली इसलिए करते हैं because we need to solve quadratic equations first. Because see, the name itself suggests that there is trigonometry involved definitely, and then there is equations also, right? तो quadratic equations या polynomial equations का use यहाँ पर definitely कुछ ना कुछ होना चाहिए. So do you have any idea about this chapter? कुछ पढ़ा है इसके बारे में? एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी लेक्चर में हुआ है. अच्छा, very nice, very nice. जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल. Next. अब इसके पहले मैं कोई थियरी बताऊं, कोई और बात की जाए, जरा इस क्वेश्चन को देखो. हाँ, तो क्या लिखा होगा? sin x is equal to 0.6 where x belongs to 0 to 360 degrees. That is degrees. I think someone missed in the slide. तो अगर x की वैल्यू 0 से 360 के बीच में है, sin x 0.6 है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब देखो मैंने एक ऑकवर्ड सी वैल्यू इसलिए ली है. ऑब्वियसली यू कैन यूज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर टू फाइंड आउट sin इनवर्स 0.6, बट वो कौन सा एंगल होगा जिसके लिए sin of this angle equals to 0.6, right? अब ये एंगल हमको पता है क्या? नहीं पता है, right? फिजिक्स में जरूर तुम्हें बताया जाता है कि sin of 37 डिग्रीज जो है वो 3/5 होता है. देखो ये 3/5 लिखा हुआ है, 6/10 है कि नहीं? यस सर. बट मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि ये 37 डिग्रीज एग्जैक्टली नहीं होता. इट इज क्लोज टू 37 डिग्रीज. So look, answer भी लिखा हुआ है 36.87 degrees. But then there is one more answer. What is the reason? What is the सर reason? सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है. देखो अलाइड एंगल फॉर्मूला मैंने इससे नीचे लिख दिया है. That sin x is equal to sin 180 degrees minus x. Right? क्यों भाई? तो ये स्लाइड पर जो भी लिखा हुआ है, ग्राफ प्लॉटेड है, क्या किसी को कोई डाउट है इस चीज में? यानी अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है that sin x equals to 0.6 where x belongs to 0 to 360 degrees, there is a restriction on x, and the question is not to find the value of x. I'm just asking you how many values of x are possible. x की कितनी values possible हैं? What will be your answer? 2. 2, right? Just look at the graph and you will see there are 2 possible values. What is the reason that we are getting 2 possible values? क्यों मिल रही है 2 values? Because sin x is equal to sin 180 minus x. तो जैसे उनको एक आंसर मिला 0 से 90 के बीच में, दूसरा आंसर तुम्हें 90 से 180 के बीच में तुरंत मिल जाएगा. फिर बाद में 360 के बाद से भी मिलेगा ना? राइट, लेकिन देखो अभी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि 0 से 360 के बीच में ही निकालना है. प्लस 3. हाँ, अब मैं तुम्हें फिर से अगर एक्सप्लेन करूं, देखो वही ग्राफ बनाकर, ये रहा हमारा sin x, करेक्ट, और 0 पाई एंड 2 पाई. बिकॉज उसने 0 से 360 डिग्रीज के बीच की बात की है, तो मैं इसी इंटरवल में देखता हूं ग्राफ को. मुझे ग्राफ को 2 पाई के बाद या 0 के पहले प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं. Now this is the graph of y is equal to sin x. Now in that question sin x was 0.6. For a change, let's take sin x equals to 0.5, half. अब half देखकर तो अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हमको पता है कि भाई sin x equals to half. Then what is the value of x? What is the value of 60 30 और 150 होता है, सुबह सुबह हो जाता है. 0.5
5 यानी कि हाफ, और देखो तुम अगर इस लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, व्हाई आर वी ड्रॉइंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, क्यों बना रहे हैं? बिकॉज ये जो लाइन है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट कहीं भी पिक किया जाए, y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज रिमेन हाफ, करेक्ट? नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x. तो जहां पर ये लाइन इस ग्राफ को कट करेगी, वहां पर y कोऑर्डिनेट हाफ है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x जो होगी वही तो इस इक्वेशन का आंसर होगी. नाउ यू कैन सी दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स पर ये लाइन कट करती है. इफ I take x between 0 and 0 is included 2 pi 0 to 360. So what do you think? If I choose 0.5, I'm getting 2 solutions. If I choose 0.6, I was getting 2 solutions. Every time I'm going to get 2 solutions, or it can change. What do you think? Tell me. क्या हमेशा हमको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे 0 से 360 के बीच में? हमेशा? क्योंकि अगर ये लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं. Sir, तो मैं ये पूछ in रहा the हूं कि अगर case यहाँ of पर 0 pi and 2 pi, कम अगेन, क्या बोला तुमने? sir, in the case of 0 pi and 2 pi, then it would be 3. Look, 2 pi is not included. So if you will put k equal to 0, so we have only 2 solutions. And 2 only, sir. So you'll always get 2 solutions? Yes, sir. No. Sir, When it is in 90. Yes. max value पे sir. Extreme value. If sin x equals to 1, in 0 to pi, we have only one solution. If sin x equals to -1, again, we have only one solution between 0 to 2 pi. And what if sin x equals to 2? सर कोई सॉल्यूशन ही नहीं. No No solution. Solution, yes, No sir. solution. Obviously no solution. Right, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैंने sin x equals to k देखा, under this condition that x belongs to 0 to 2 pi, I will get 2 distinct solutions. 2 distinct solutions. If under what conditions we'll get 2 distinct solutions? If k lies between -1 and +1, right? देखो राउंड ब्रैकेट्स, -1 और 1 के बीच में अगर तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, you are going to get 2 solutions. You are going to get a unique solution, one solution. और ये one solution कब आएगा भाई? When k belongs At to set minus one or -1 and 1. Yes. So curly brackets यहाँ पर यूज करते हैं और -1, 1 लिखते हैं. तो इसका मतलब है कि जब k equals to -1 होगा और k equals to 1 होगा, तो हमारे पास एक solution. And obviously there is a situation where we are going to get 0 solution, right? When k is greater than or less than 1 or -1. हाँ, और we can say simply k does not belong to -1 to 1. तो अगर -1 to 1 के बीच में नहीं आता है, तो फिर भाई आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है कि नहीं? बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या? You understood this? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Press 3. तो यहां पर नोट करने के लिए कुछ भी नहीं था, बस हमने एक एग्जांपल देखा और मैंने एक सिमिलर एग्जांपल तुम्हें करके दिखाया, तो मैं थोड़ा सा उसको जनरलाइज कर दिया कि मैं 0.6, 0.7, 0.8 कुछ भी लूं, आंसर 2 मिलने वाले हैं. और आंसर क्या मिलने वाले हैं वो कभी कभी तो हम निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाफ वाले केस में निकाल लिया, बट 0.6 वाले केस में हमको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी. राइट, नेक्स्ट स्लाइड. अब जरा स्लाइड देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया, पढ़ो इस स्लाइड को. इसमें लिखा हुआ है, नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी कंसीडर sin x इक्वल्स टू 0.6 इन द रेंज x बिलोंग्स टू r. यानी कि x के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था 0 to 360 को हटा दिया गया. Infinite solutions, because after that it will repeat itself. क्यों भाई? डू यू ऑल कंकर? हाँ सर, इनफाइनाइट ही होगा ना. अग्रीड? Yes, sir. Yes, Agreed.
है ना, बिकॉज Yes, देखो ना, sir. ये जो ग्राफ है वो रिपीटेटिव है. आफ्टर एवरी 360 डिग्रीज द ग्राफ इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ. तो ये जो लाइन है, ये ग्राफ को अगर इसने कट किया है एक बार 0 से 360 के बीच में, तो लॉजिकली इसको दोबारा कट करना चाहिए, तीसरी बार कट करना चाहिए, और इस तरीके से ये इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगी. तो अगर तुम्हें एक सोल्यूशन थीटा मिला है, तो फिर एक सोल्यूशन 360 प्लस थीटा भी मिलेगा, राइट? 360 प्लस थीटा. व्हाई? बिकॉज साइन 360 प्लस थीटा इज सेम एज साइन थीटा. Yes. So next slide. Do we have an answer? Yes, infinite. How many solutions now? We have infinite solutions. तो देखो, दो तरह के सिचुएशंस हमने भी देखी. पहली जहां पर रेस्ट्रिक्शन था 0 to 360, और दूसरी जहां पर वो रेस्ट्रिक्शन हमने हटा दिया था, और रेस्ट्रिक्शन को हटाते ही क्या हुआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए. करेक्ट. नेक्स्ट स्लाइड. अब देखो, ये सेम क्वेश्चन कॉस के लिए पूछा जाता है. पढ़ो एक बार फिर से स्लाइड को. इक्वेशन है 3 cos x इक्वल्स टू 2. रेस्ट्रिक्शन है x बिलोंग्स टू 0 to 360. How many solutions we will get between 0 and 360? A similar type of like two solution between 1 and -1 and 1 at like 1 and -1, like that, only because the cos graph is a shifted sine graph. Right. So cos x will also repeat after 360 degrees, and cos is nothing but a shifted version of sin x. तो प्रॉपर्टी इज ऑलमोस्ट सेम है, और ग्राफ को देखकर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहां पर भी इनको दो आंसर्स मिल रहे हैं. कैन यू चेक ये दोनों आंसर्स किस क्वाड्रेंट में है? डिफरेंस होगा ना सर? First and last. First and fourth. वेदांत क्या सर बोल रहे थे? एक डिफरेंस होगा ना, लेकिन जैसे sin x में 1 होने पे खाली जो एक ही सॉल्यूशन मिलेगी, इसमें हमें 1 होने पे दो सॉल्यूशंस मिलेगी ना. यस, दो सॉल्यूशन तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअली है सॉल्यूशन एक ही. 360 काउंट नहीं करेंगे ना 2 सर? पाई इंक्लूडेड नहीं है वेदांत. Yes तो sir. इस बार भी cos x इक्वल टू 1 का एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज 0. समझ रहे हो वेदांत? देखो ना, 360 डिग्रीज पर इक्वालिटी नहीं लगी हुई है. Wait, Trapti is saying we want to note the last 3 points. Okay, what I've written on the board. Okay. I'll remove it. Wait. तो भाई cos x वाली बात सबको समझ में आ गई? I don't think I have to explain it again because ये sin x ऐसे तो है. We are getting 2 solutions, right? Next slide. Chat. नीचे प्रेस करो. उसको ड्रैग करके नीचे ले, ऊपर पकड़ो, चैट ऊपर क्लिक करके उसको नीचे. है चलो देखो भाई, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ बताओ ना. For 3 cos x is equal to 2. तो 3 cos x इक्वल टू 2 जो है, उससे क्या मिल रहा है हमको बताओ? Cos x equal to 2 by 3 sir. Cos x equals to 2 by 3. Now everybody is saying infinite, right? तो infinite solutions फिर से एक बार हमको मिलेंगे, because cos x की भी तो प्रॉपर्टी वही है जो sin x की है. Cos x will also repeat after 360 degrees. तो रिपीट होगा तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे. बिल्कुल सही बात. नेक्स्ट स्लाइड. इनफाइनाइट अगेन, राइट? किसी को कोई डाउट अभी तक? नो डाउट्स. ओके. सो अच्छा, तुम लोगों को इसको नोट करा था ना? चलो एक बार हम इसको हटाते हैं. नोट कर लो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है. प्लस 3. ये लास्ट के 3 पॉइंट्स. फिर देखो, sin x इक्वल्स टू k के 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस होंगे? सो इफ k बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, देन 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस.
Curly brackets means we are talking about only -1, only +1, only one solution. And same happens in cos also, right? If I write cos x equals to -1, you have only one solution, and that is pi. If cos x equals to +1, again you have only one solution, that is 0. And finally, zero solutions. तो भाई sin x -1 से 1 के बीच में ही होता है. So if you take any value of k which is greater than k or less than -1 or imaginary, whatever you're taking x, there is no possible real value of x, no solution, right? Note कर लिया? Done? Okay, good. Yes, sir. Press 3. सर यहाँ पर भी लाइक हाँ, दो बताओ। सॉल्यूशंस नहीं होंगे सेकंड वाले में, अगर सेकंड वाले में दो सोल्यूशन क्यों बोल रहे हो बताओ? कि दो हो सकता है, लाइक -1 भी तो हो सकता है, 1 भी तो हो सकता है ना. नहीं, -1 को अलग देखो और 1 को अलग देखो. ठीक है? -1 के लिए एक सोल्यूशन अलग आएगा, 1 के लिए एक सोल्यूशन अलग आएगा. लेकिन 0.5 दोनों को ऐड कर नहीं दोगे तो होगा दो ना? सोल्यूशन हो जाएंगे. 0.5 तो लेकिन नहीं है ना बीच में -1 और 1 के. वेदांत यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स है ना यार. कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ओनली -1, ओनली +1. नेक्स्ट. अब ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा रिवीजन दिमाग करा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमको क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ, और इनफैक्ट दो सॉल्यूशंस क्यों मिलते हैं. आई मीन sin x इक्वल्स टू जब 0.5 रखा तो दो आंसर्स क्यों मिले, बिकॉज ऑफ दिस अलाइंड एंगल फॉर्मूला sin x इक्वल्स टू sin 180 - x. cos x इक्वल्स टू, हमने जब 2/3 रखा, why are we getting two solutions again? Because cos x is same as cos 360 - x. And then we were getting infinite solutions, and the reason was that the same graph will be repeated after every 360 degrees. जो sin और cos में 360 degrees पे होता है, वही tan और cot में 180 degrees पे होता है. Do you remember? जब मैंने तुम्हें फंडामेंटल पीरियड लिखवाया था ग्राफ में, याद आ रहा है? Fundamental period of each function. Yes, sir. Yes? Okay. So any doubts in this slide? Okay? No. Okay. Next. Okay. So now we will come to the very first point of this chapter, the very first theory. What are principal solutions? And mind you, principal की spelling PLE नहीं PAL है, because these are main solutions. ठीक है? So after going through these examples, we have realized the number of solutions to a trigonometric equation. For example, sin x equals to sin theta ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आई, between 0 and 360 degrees will be finite. 0, 1 or 2, right? और ये जो सॉल्यूशंस हैं इन्हीं को प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते हैं. Between 0 to pi, yes. Every solution of the trigonometric equation between 0 to 360 degrees. And remember, 360 degrees is not included. Now these are conventions, guys. हो सकता है कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ो और उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का इंटरवल डिफरेंट है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्टेट बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, वही हमको फॉलो करना है. और पूरे देश में हमारे कन्वेंशन यही फॉलो होता है, तो हम यही फॉलो करेंगे. सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिकॉज हमने क्वेश्चंस तो ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं. इफ आई आस्क यू sin x इक्वल्स टू हाफ, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होंगे? So you have to think about two angles. 30 and 150. Yes, it is 30 degrees and 150 degrees. इससे इजी क्या हो सकता है? हैं? बताओ. सर मैं समझ ये फिक्स है, लाइक 0 से 360 वाला जो चीजें फिक्स है, मतलब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें से. हाँ, ये फिक्स है और इसी को हमको फॉलो करना है. तो ये जरा नोट कर लो यार, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है बस उतना नोट कर लो. That solutions of trigonometric equations for which x belongs to 0 included to 360 degrees excluded are called principal solutions. Done? एक सेकंड. Yes, sir. अच्छा. Where is Advik? Advik is हाँ not sir, done. responding.
लिखा Okay. सर। आज दिख रहा है तुम्हें आज ये प्रॉपर है फॉन्ट साइज? हाँ जी सर, सर उस दिन शायद मेरा नेटवर्क ही इशू था। अच्छा ब्लर हो रहा था क्या? हाँ जी सर। कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ? चले? इस चैप्टर के लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे क्या? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। वो सारे एंगल्स जिनकी हमको वैल्यूज पता नहीं है, या वो सारी वैल्यूज जिनका हमें एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल पता नहीं है, वो तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा। उस केस में बस इतना क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, और तुम ग्राफ की हेल्प से या फिर तुमने भी लिख ही दिया है। हालांकि इक्वेशंस इतनी सिंपल हमेशा नहीं होंगी, आगे हम देखेंगे, बट एवरी टाइम यू विल गेट एन इक्वेशन उस आंसर विल बी नोन टू, मतलब वो एंगल्स जिनके हमको वैल्यूज पता है वही आने वाले। नो नीड टू यूज कैलकुलेटर। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये मैंने 3 क्वेश्चंस दे दिए हैं, जल्दी से इसके आंसर बता दो। आई थिंक इट वोंट टेक मोर देन अ मिनट टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस। पहला तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फॉर दीज 3। प्राप्ति is telling me 150 degrees and 30. Very good, प्राप्ति। सर सेकंड का 30 and 330। सेकंड का 30 and 330 degrees. यज्ञेश, very good। पार्थ, पार्थ का बिल्कुल सही आंसर है। 60 and 240. 60 and 60 and 240. Can you tell me why 240? नो सर 210। 180 plus x सर equal to tan 210 x. होगा। 210 होगा सेकंड। 210 होगा। नहीं सर, अच्छा, उसने क्यों? सही बोला था सर। सॉरी 240। हाँ सर वही देखो होगा। tan 60 degrees √3 होता है ना। tan 60 degrees is √3. Now tan 180 plus theta, tan 180 plus theta is tan theta. So 180 plus 60. Yes, Tanish, correct. So it is 60 and 240. Not 210, no. Tan 210 तो 1/√3 हो जाएगा भाई, right? आई थिंक ये बाय मिस्टेक स्लाइड पे तुम्हें इक्वलिटी दिखाई दे रही है, ये बाय मिस्टेक हुआ है। 360 डिग्री पे इक्वलिटी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये रहे हमारे आंसर्स, मैच कर लो। 30 150, 30 330 एंड 60 240। एनी डाउट? कोई डाउट हो किसी को तो पूछो भाई। नो, ओके। tan में अगर आपने कहा कि 180 डिग्री में रिपीट होता है, तो इस हिसाब से कि 4 तो लाइक tan में लाइक हमेशा कैसे tan में साइन और कॉस जैसा जो रूल होता है, लाइक हमेशा 180 डिग्री के बीच में 2 सॉल्यूशंस आते हैं, वैसे ही इसमें नहीं है ना tan में। नहीं, 2 सॉल्यूशन आए ना वेदांत, देखो ना 60 और 240। हाँ लेकिन 180 डिग्री के बीच में तो 2 सॉल्यूशन नहीं आया ना, लाइक नहीं, 180 के बीच में तो एक ही है। तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है कि भाई 180 के बाद रिपीट हो रहा है बट सोल्यूशन एक ही मिल रहा है, बात सही है। और sin x तो 360 बार रिपीट होता है तो 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो जो उसका फंडामेंटल पीरियड है, tan और cot में एक ही एक सॉल्यूशन मिलता है उसमें, बट sin और cos में 2 मिल सकते हैं, बात सही। और उसका रीजन क्या है पता है? tan x देखो, जो ग्राफ है उसका वो हमेशा इंक्रीज करता है, नीचे से ऊपर गया तो दोबारा वापस घूम के आया नहीं कि कट करके दोबारा। जबकि sin x का जो ग्राफ है वो ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो लाइन जो थी उसको 2 पॉइंट पे कट कर देती है। तो क्या ऐसा नहीं बोल सकते क्या हमेशा लाइक 2 सॉल्यूशंस होंगे tan के? 0 से 360 के बीच में हाँ क्या करो, हमेशा 2 सॉल्यूशंस होंगे। हाँ मतलब tan x इक्वल टू एनीथिंग। क्यों भाई, सही बोल रहे हैं वेदांत? नहीं सर, 90 और वैसे करस्पॉन्डिंग पे नहीं होगा सर। 90 तो आंसर है भाई। अगर मैं लिखूं 1 या -1 पे सर। listen, what he is trying to say कि भाई अगर मैं लिखूं tan x equals to k, k is anything, k belongs to r, and we are looking for principal solutions, यानी x belongs to 0 included to 360 degrees excluded. Now for any value of k in this interval, principal solutions, how many answers you will get? ये question If it is infinite or minus infinity sir, then we will only have 1. सदगुरु, infinity कैसे यहाँ पर, मतलब अब तुम जो है कैसे infinity यहाँ रख सकते हो? Obviously k belongs to r का मतलब we are not taking undefined values, only defined values.
Two solutions. To everybody saying two solutions. Sir, Tanish is दो- also saying two solutions. दो solution. No solution. सर दो solution. अच्छा नो दो हो गया. अच्छा ठीक. तो हमारे पास हमेशा दो सॉल्यूशंस आएंगे और उसका रीजन आई थिंक. And repeats itself after every 180 degrees. बट वेट एक यहाँ पर कैच है मुझे लगता है. व्हाट अबाउट ये देखो ग्राफ कंप्लीट तुम्हें बनाना पड़ेगा. दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई. अब तुम खुद देखो इस ग्राफ में अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, यहां बनाऊं 0 पे देख लो, ये 2 पॉइंट्स पे कट करने वाला है हमेशा, है कि नहीं? एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन will cut the graph at 2 points. In fact, at 0 also, we have 0 and pi because 2 pi is not included. So we have two solutions. So tan x equal to k will always give you two solutions, two principal solutions. Okay? और इस बार तो कोई ऐसा restriction भी नहीं है because tan x की range all real numbers. So k can be any real value and you will always get two solutions. Tell me, did you understand? सुनना नहीं बात. Yes, sir. Yes, sir. सर कॉट के लिए भी दो ही सॉल्यूशन होगा क्या? हाँ, जो tan के लिए वही cot के लिए. और कॉसेक और सेक के लिए? cosec और sec के लिए फिर वही चीज हो गई जो sin और cos के लिए थी, बस ये रेंज चेंज हो गई. वो 1 to infinity और minus to infinity minus 1 हो गए. लेकिन और सॉल्यूशन तो सर दो ही रहेंगे इसका मतलब. देखो जब तुम्हें अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया sec x equals to 2, तो बता हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज तुम इस इक्वेशन को तुरंत cos में कन्वर्ट कर सकते हो. sec x equals to 2 is same as cos x equals to half. Solve it. Cos तुम्हें solve करना आता है, sec भी solve हो गया ना. तो मेरी बात. फर्स्ट एंड तो अगर जब sec का हम बात सर कोसेक का बात करें तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की जो रेंज है सर वो एक्सचेंज हो जाएगी. ऑब्वियसली वो तो रेंज अपने हिसाब से हम चेंज. बट मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग सॉल्यूशंस फॉर सेकंड cosec, convert these equations into sin and cos and solve. क्यों sec और cosec पे फालतू में टाइम वेस्ट करना है ना? प्रेस 3. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस समझने के बाद देखो हमने बेसिक समझा रही है, हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस अभी हम करेंगे आगे. बट नाउ व्हाट आर जनरल सॉल्यूशंस? जनरल सॉल्यूशन का मतलब हुआ क्या? तो तुमने देखा होगा कि जब तुमने रेंज जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की रेंज थी 0 to 360, जब हमने उसको रिमूव कर दिया तो ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट कर रही थी. दैट मींस वी वर गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. नाउ व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन? अ जनरल सॉल्यूशन विल बी अ सॉल्यूशन व्हिच विल गिव यू all possible solutions for the given trigonometric equation. और देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है. If you look at this example, sin x equals to 0. और इस बार तुम्हारे पास कोई कंडीशन नहीं है भाई. फॉर एग्जांपल मैंने पूछा होता कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो तुम्हारा आंसर होता 0 and pi. बट मैं ये कह रहा हूं कि अब x कुछ भी हो सकता है. x can take any real value. What will be your answers? तो अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें कि sin x 0 कहां पर होता है, sin x 0 कहां पे होता है? 0 पे 0 होता है. along the x axis. राइट. पाई पर 0 होता है, 2 पाई पर 0 होता है, माइनस पाई पे 0 होता है, माइनस 2 पाई पे 0 होता है. व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? आवर ऑब्जर्वेशन इज कि भाई sin x हर उस एंगल पर 0 है जो 180 डिग्रीज का मल्टीपल है. एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी आवर आंसर इज x equals to n pi, where n can be any integer, positive, negative, 0, anything. बात समझ में आ रही है? When I write Yes, sir. x equals to n pi, I am covering all possible solutions, isn't it? So this type of solution is called a general solution. बताओ भाई तुम्हें जनरल सॉल्यूशन में आया क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? Yes, Did you sir. understand the meaning? हाँ सर समझा. चैट पे क्या लिख रहे हैं ये लोग? सर अगर sin x is equal to All possible solutions at n pi. अभिनव, yes. हाँ
sin x इज इक्वल टू अगर 1 होता सपोज तो फिर नहीं नहीं, अभी अभी मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है। तो sin x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, हाफ पे क्या होगा, हाउ टू राइट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये तो केवल एक एग्जांपल था, कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है। sin x इक्वल टू 0 हुआ तो आंसर ये आएगा, बट sin x इक्वल टू कुछ और हुआ तो आंसर क्या आएगा, उसके लिए हमको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूलों पे। देखो इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड ये 3-4 फॉर्मूले हैं, बाकी जो काम है वो ये है कि हमको ये चेक करना है कि क्वेश्चंस सॉल्व कैसे किए जाए। फॉर्मूले के नाम पर इस चैप्टर में केवल ये 4 फॉर्मूले हैं। तो ये रहा तुम्हारा पहला फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन लाइक दिस वेयर वी हैव sin x इक्वल्स टू sin थीटा। sin x इक्वल टू sin थीटा टाइप की अगर तुम्हें इक्वेशन मिलती है तो उसका सोल्यूशन होगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू i। अब ये क्या है, इसका यूज कैसे करना है और देखते हैं। प्लस 3। ऑलराइट, तो मैं तुम्हें फिर से एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। वेदांत क्या बोल रहे हैं भाई, और इक्वेशन के लिए अलग सोल्यूशन होगा। यस वेदांत, साइन के लिए अलग सोल्यूशन होगा, कॉस के लिए अलग सोल्यूशन होगा, और उसका रीजन ये है कि सबके देखो जो अलाइड एंगल फॉर्मूले हैं वो डिफरेंट है। तो sin x इक्वल्स टू sin थीटा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लो लिखा है sin x इक्वल्स टू हाफ, sin x इक्वल्स टू हाफ and x belongs to r. X can take any real value. Now we want a general solution to this equation, यानी all possible answers, जितने आंसर्स हो सकते हैं सब चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि उसको sin x इक्वल्स टू sin थीटा की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जहां पर थीटा एंगल तो वैसे कोई भी हो सकता है, but it would be better to have an acute angle. It would be better to have a positive or a negative acute angle. That means I'm talking about this range. It would be better. It can be recommended. It is not necessary. तुम अगर 150 डिग्रीज भी यहां लिखोगे ना तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा, बट π/6 लिखोगे तो बेटर है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो sin x इक्वल्स टू sin π/6, ये बात तुमको समझ में आ रही है। बट दिस नॉट एन ऑर्डिनरी इक्वेशन कि किसी ने भाई इफ यू विल कट sin and sin it will be a sin. Do not cut sin or do something like this, okay? Because sin x equal to sin π/6, this equation doesn't have only one solution, it has infinite solutions, and that's what we are trying to do. We want to find all possible solutions. So tell me how to proceed now. क्या करना चाहिए बताओ। इस equation में sin को हम हटा तो सकते नहीं है फिलहाल, तो हम क्या करें? How to The find value of sin π/6? सर उसको शिफ्ट कर दे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें। चलो ये लो, लिख दिया हमने sin x माइनस sin π/6। a minus सर फिर फॉर्मूला sin c माइनस। Why not? Yes, we have some trigonometric identities यूज करते हैं, अभी तो टाइम है उसका यूज करने का। तो कौन से आइडेंटिटी में याद आ रही है? sin c माइनस sin d। यस सर। और ये देखो what is sin c माइनस sin d? 2 cos x plus 2 cos c plus plus π/6 by 2 2 sin x minus π/6 by yes sir into sin c minus d by 2, yes यानी कि x minus π/6 by 2। That's right. अब क्या करोगे? अब तुम्हें बताया कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो ऑब्वियसली उनमें से एटलीस्ट एक तो 0 होनी चाहिए। तो दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट कर। यस, दोनों को सेपरेटली एक बार हम 0 से इक्वेट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको लेता हूं, पहले मैं इसको ले रहा हूं बिकॉज अभी मैंने डिस्कस किया कि sin x 0 होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको लिखना मेरे लिए आसान होगा, sin x minus π/6 by 2 equals to 0. sin x minus π/6 whole upon 2 equals to 0. Now sin inverse on both sides with that example, sin x equal to 0, x equals to n pi. तो यहां पर क्या होगा? This implies x minus π/6 whole upon 2 should be equal to n pi। n pi, where n is सर
यहाँ पर NA लेकिन कैसे कैंसिल कर दिया? क्या कैसे कर दिया मैंने? sin x माइनस पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 आपने उसको इज इक्वल टू जब 0 लिखा तब आपने लाइक आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया x माइनस पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n पाई? नहीं डायरेक्ट ही लिखा वेदांत. Sin x equals to 0. Press 3. पीछे जाना. लास्ट स्लाइड. ये देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है वेदांत? Sin x equal to 0 को हमने सॉल्व किया है. हमने ऑब्जर्व किया कि x की वैल्यू जब पाई का एक मल्टीपल होगी तो sin x हमेशा 0 होगा ना. x equals to n पाई के लिए. अच्छा तो वही यूज कर लिया आपने x वही तो यूज किया मैंने, है ना? ओके. हाँ, press 3. Right. So x minus pi by 6 by 2 equals to n pi. So what is the value of x? जरा सिंपलीफाई करो उसको भी, बताओ मुझे क्या आ रहा है. x equals to 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2n pi plus pi by 6. टू एन पाई प्लस पाई बाय 6. क्या हमने कोई बहुत बड़ा मतलब डिस्कवरी की है? अरे भाई साइन पाई बाय 6 तो हाफ होता ही था. 2n पाई ऐड करने के बाद तो पता है क्या होता है, राइट? जब तुम 2n पाई ऐड करते हो तो वो पूरा फुल साइकिल कंप्लीट हो गया. ऑब्वियसली इस ऐसे किसी भी एंगल पर साइन की वैल्यू हाफ रहेगी, पता ही था. बट एनीवेज हमने उसको डिराइव किया और ये हमारा अभी पहला आंसर है. यहाँ पे ये एंड नहीं हो गया बिकॉज देयर मे एग्जिस्ट मोर सॉल्यूशंस. और वो दूसरे सॉल्यूशंस कैसे आएंगे जब हम इस पार्ट को अब 0 से इक्वेट करेंगे और इसको 0 से इक्वेट करते हैं. सो cos x plus pi by 6 whole by 2 equals to 0. So again, I am not cancelling anything. I cannot have a direct solution कि लिख दिया cos pi by 2 0 pi by 2 डाल दिया, नहीं, because we want to cover all possible solutions. सर pi अब by जरा 2 सोचो, 2n plus 1. हम सोचते हैं कि वो कौन से एंगल्स हैं जिनके लिए cos 0 होता है. Can we cover all possible solutions? तो भाई cos 90 0 होता है, cos 270 0 होता है, cos 360 plus 90 0 होता है, cos 360 plus 270 0 होता है. तो अगर तुम ऑब्जर्व करो ये 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, isn't it? Yes sir. Yes, sir. ये 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं और इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिखूंगा x plus pi by 6 by 2 equals to what? Pi by 2 2n plus 1. 2n plus 1 into pi by 2. Cancel 2 and 2 and you have x equals to 2n plus 1 pi minus pi by 6. minus pi by 6, and here we have our second solution. First solution, second solution. आ गया अभी इस इक्वेशन का आंसर. ये है, ये दोनों इसके जनरल सॉल्यूशंस. Some solutions are there, some means obviously infinite solutions are there, infinite solutions are there. अब We take union. yes, now we want to club these two solutions. यानी मैं चाहता हूं कि मैं एक एक्सप्रेशन यूज करूं और दोनों आंसर्स मुझे मिल जाए. प्रेस 3. नेक्स्ट स्लाइड. अब सभी लोग इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखो एक बार, ठीक है? इस सॉल्यूशन को जरा ध्यान से देखो और रियलाइज करो कि हमने जो दो आंसर्स निकाले हैं वही लिखा हुआ है. कैसे? देखो, n pi plus minus 1 to the power n theta. If I put any even value of n, for example n की वैल्यू सभी लोग 2n डाल दो भाई. यहां पर n की जगह पर 2n डाल दो. मुझे बताओ क्या है? If I substitute 2n in place of n, 2n pi plus theta. 2n pi plus theta, because minus 1 power any even number will become
+1, तो एक आंसर आ रहा है 2n पाई प्लस थीटा। और अगर मैंने n को किसी ऑड वैल्यू से रिप्लेस किया, फॉर एग्जांपल 2n + 1, जरा n को 2n + 1 से रिप्लेस करो। 2n plus Replace. 1 pi minus theta. Yes, your answer will be 2n + 1 pi minus theta plus 3। और अगर तुमने ये बात समझी हो तो हमारे सॉल्यूशन देखो, 2n pi plus theta, 2n + 1 pi minus theta। That means अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को मैं क्लब करके लिखना चाहता हूं, so the method will be x equals to n pi plus -1 to the power n into pi by 6. This will give you the union of these two solutions। इन दोनों का यूनियन को मिल जाएगा, और यहां पर तुम n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख सकते हो। Now if you ask me कि ये कैसे मुझे करके दिखाओ, तो करके मैं दिखाने का मतलब नहीं है, बिकॉज ये कुछ और नहीं, इन दोनों सॉल्यूशंस को लिखने का एक तरीका है। सो देखो कितने स्मार्टली माइनस और प्लस को एक साथ -1 पावर n की हेल्प से लाया जा सकता है, बिकॉज -1 to the power anything odd will give you -1, and -1 to the power anything even will give you +1। and if you look at the difference, यहाँ पे 2n + 1 है, that is odd multiple of pi, और वहां पे देखो 2n pi है, which is even multiple of pi। Let's see। तो अब सभी लोग ये इक्वेशन और ये सॉल्यूशन नोट करो, और तुम्हें इसको याद रखना है। ये सॉल्यूशन तुम्हें याद रखना है, ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का। जनरल सॉल्यूशन अगर फाइंड करना है, एंड वी हैव एन इक्वेशन लाइक दिस, sin x equals to sin theta, then using this equation, solution, you can find all possible solutions, है ना? Written, sir. ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? एग्जाम्पल देखा तुमने? तो जो एग्जाम्पल हमने अभी देखा वही इसका प्रूफ है, बस तुम π/6 की जगह पर थीटा रख देना एंड प्रूफ इज कंप्लीट। हालांकि कोई प्रूफ पूछेगा नहीं, बट पता होना चाहिए। और देखते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या है। ये रखो, सेकेंड इक्वेशन है cos x equals to cos theta। cos x equals to cos theta का सोल्यूशन ये रहा है दूसरा फॉर्मूला, और उसका जनरल सोल्यूशन जो है x equals to 2n pi plus minus theta है। So first you write it and again try to prove this। इसको प्रूव करने की कोशिश खुद करो। कैसे स्टार्ट करेंगे भी हम लोग? एनीबॉडी? सर सेम करेंगे ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। minus cos theta यस, सेम मेथड है। cos थीटा को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, और जब तुम cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? cos c minus cos b, राइट? चलो सभी लोग करो अपने आप, और देखते हैं कितने लोग सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं। आंसर ये आना चाहिए, और देखो इस बार तो आंसर बहुत ही इजी फॉर्म में लिखा हुआ है। आंसर इज लाइक 2n pi plus minus theta। तो जैसे ही तुम्हें थीटा मिल गया, आंसर आ गया, और क्वेश्चन में थीटा तुम्हें दिया जाएगा। तो क्या होगा पहला स्टेप? cos x minus cos theta equals to 0। अप्लाई cos c minus cos d। cos c minus cos d याद है भाई? Yes, sir. हाँ सर याद है। तो अप्लाई करो। क्या आ रहा है? 2 sin c plus d by 2 से sin x plus theta by 2 into sin x minus d theta by minus, या माइनस बाहर लगा दो, तो x minus theta by 2 लिखना चाहते हो तो माइनस बाहर लगा दो, और वैसे भी इक्वल टू 0 तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन दोनों टर्म्स साइन की आ रही होंगी। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, दोनों ही टर्म्स में साइन आता है, करेक्ट?
और अब दोनों को n पाई से इक्वेट करना है, बिकॉज साइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू n पाई, है ना? बताओ क्या आंसर आ रहा है? एक आ रहा है सर 2n पाई माइनस थीटा और एक आ रहा है 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई माइनस थीटा, वेरी गुड। अगर ये आ रहा है तो आंसर आ गया, देखो ना सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। यस सर, यही आ रहा है। चैट, कुछ लोग चैट में ही लिखते हैं, नहीं किसने कुछ लिखा नहीं। हो गया डन बिदु? यस, ओके। अगर किसी को इस प्रूफ में दिक्कत आई हो, बस मैं चाहता नहीं कि मैं तुम्हें फिर से प्रूफ में दिखाऊं, बिकॉज सेम स्टेप। सर आकांक्षा सेम, यस यस करेक्ट आकांक्षा। 2n पाई प्लस थीटा एंड 2n पाई माइनस थीटा। तो दोनों को क्लिप कैसे करना है? वेदांत क्लब वही तो हुआ, प्लस माइनस थीटा, अब बस 2n पाई प्लस थीटा और 2n पाई माइनस थीटा मींस व्हाट, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है ना वेदांत? ये हम दोनों का में से यूनियन क्यों लेते हैं, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अच्छा, मान लो तुमने एक मान लो मैंने कहा वेदांत कि दुनिया के सारे इंटेलिजेंट लोगों को फाइंड करो। तुमने एक केस बनाया, केस 1 इंटेलिजेंट पीपल इन इंडिया, केस 2 ऑल इंटेलिजेंट पीपल नॉट इन इंडिया। ठीक है, दो केस बन गए। केस 1 में इंटेलिजेंट पीपल इन इंडिया है 100 अज्यूम, एंड इंटेलिजेंट पीपल नॉट इन इंडिया आते हैं 10। तो टोटल कितने इंटेलिजेंट पीपल हुए? इंडिया में कितने Across. इंटेलिजेंट पीपल है? 100 तो 100 और बाहर है 10, तो टोटल कितने हैं? 110। तुमने क्या किया, तुमने ऐड क्यों किया भाई उसको? टोटल इंटेलिजेंस जो इंडिया के हैं, जो इंडिया में, जो इंडिया के बाहर नहीं है, तो दोनों को ऐड कर दिया। तो जो तुमने ऐड किया ना, इसे को बोलते हैं तुमने यूनियन लिया, बिकॉज दीज टू केसेस आर एक्सक्लूसिव। ये जो पहला केस था इंडिया और दूसरा केस क्या था, नॉट इन इंडिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन सोल्यूशन। क्या तुम्हारे दोनों केसेस में कोई भी बंदा ऐसा हो सकता है जो कॉमन हो, केस 1 में भी हो, केस 2 में भी हो? नहीं हो सकता ना। तो अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल गेट नल सेट। क्योंकि हमने वो तो जब भी इनइक्वालिटी तुम में केसेस बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और केसेस एक्सक्लूसिव होते हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है, इंडिया में है या फिर इंडिया में नहीं है, सो यू ऑलवेज टेक यूनियन। हमेशा केसेस के सॉल्यूशंस का यूनियन लिया जाता है। बट अगर इनसाइड अ केस, एक केस के अंदर ही अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि केस में लग गई कंडीशन कुछ, इफ दिस बिलोंग्स टू दिस, आंसर आ गया उस केस में, इनसाइड अ केस जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे उनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी जब हम इन इक्वेशंस वाले चैप्टर वापस आएंगे। बट फिलहाल के लिए ये बस समझो कि जब हम सेपरेट केसेस फॉर्म करेंगे तो हमेशा यूनियन लेंगे। ठीक है, तीसरा, नेक्स्ट स्लाइड, देखो tan x इक्वल्स टू tan थीटा का सॉल्यूशन, नीड नॉट टू प्रूव नाउ। ठीक है, ये लिख लो डायरेक्टली, और देखो ये धीरे धीरे इजी होता जा रहा है। n पाई प्लस थीटा, yes, the previous one was for cos x equals to cos theta, and this one is a solution for third equation, tan x equals to tan theta का जनरल सॉल्यूशन होता है x equals to n pi plus theta। और जरा उसको सेंस करने की कोशिश करो। सर ये तो हम लोग ग्राफ से ही प्रूव कर सकते हैं ना? यस आदित्य, लास्ट सॉल्यूशन वाज, क्या पूछ रही है? अच्छा, लास्ट सॉल्यूशन cos x equals to cos theta का ही था, करेक्ट। इट वाज फॉर cos x equals to cos theta। tan x equals to tan theta का सॉल्यूशन ये स्क्रीन पे उस वक्त x equals to n pi plus theta। तो सही बात है, इसको हम अगर सेंस करना चाहें तो पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, कुछ भी कर दो, tan थीटा ही आएगा तुम्हारा आंसर। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, tan 360 प्लस थीटा इज tan थीटा। दैट्स व्हाई इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं।
नेक्स्ट स्लाइड। तो 3 ही फॉर्मूले हैं, बट मैं चाहता हूं कि एक चौथा फॉर्मूला भी लिखा जाए। और अगर तुम्हें इक्वेशन इस फॉर्म में मिले, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हाँ बाकी 3 फंक्शंस के लिए हम कन्वर्ट करेंगे। यस, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो, या फिर tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो। इन तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस थीटा ही होगा। इन तीनों इक्वेशंस का एक ही आंसर है और वो है n पाई प्लस माइनस थीटा। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं जो आपने कि ऐसा फोर्थ हो वाला क्यों किया रहा है। था वो प्रूव करेंगे। मैं प्रूफ करता हूं। जैसे मान लो मैं लिखा tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। Now there is one way to solve this equation by taking plus minus, removing square, उससे आंसर आ जाता है। बट मैं तुम्हें कुछ डिफरेंट अप्रोच दिखाता हूं। भाई अगर तुमने प्लस माइनस लिया तो आंसर आ गया। देखो tan x इक्वल्स टू प्लस माइनस tan थीटा। दैट मीन्स tan x इक्वल्स टू tan थीटा और tan x equals to minus tan theta. Now minus tan theta can be written as tan minus theta. And why I am writing it in this manner, why I am using tan minus theta instead of minus tan theta, because I have general solution for this equation. Third solution क्या था? X equals to n n pi plus theta. And look at this. Tan x equals to tan minus theta. X equals to n pi n pi plus minus theta. And obviously we are going to take union of these two solutions because it is plus or minus. So what is the union of these two solutions? X equals to n pi plus minus theta. Where n is any integer. Right? तो tan square x equal to tan square theta हो, या फिर ये लो sin square x equals to sin square theta. And this time, let's not use plus minus. Let's take a Sir, we can shift to left different and then we. approach. Huh? Sir, we can shift it to left and then we load that formula sin square a Yes, yes, minus. So a square minus b square तो कर ही सकते हो। but देखो एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच की जो sin square x है, sin square x को हम लिख सकते हैं 1 minus cos 2x by 2, isn't it? और इसी तरीके से sin square theta को तुम लिख सकते हो 1 minus cos 2 theta whole by 2। और अब क्या करेंगे? जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी cos 2x equals to cos 2 theta। तो देखो अप्रोच क्या है, किसी भी इक्वेशन को हम उस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके हमें फॉर्मूले पता है। हमें cos x equals to cos थीटा का फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन पता है। क्या था उसका जनरल सॉल्यूशन? उसका जनरल सॉल्यूशन था x equals to 2n pi 2n pi plus minus theta। So what will change? x की जगह पर 2x आ गया और थीटा की जगह पर 2 थीटा आ गया। 2 से डिवाइड करने से तुमको रोक सकता नहीं और तुम्हें आंसर जो मिलने वाला है आई थिंक वो सेम मिलने वाला है। x equals to n pi plus minus theta for any value of जैसे क्या cos 2x is equal to cos 2 थीटा के बाद आपने लास्ट कैसे लिखा? 2x is equal to 2n pi press 3 previous slide, previous slide एक बार और। हाँ, तो ये था cos x इक्वल टू cos थीटा का सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन क्या है? x is equal to 2n pi plus minus theta। अब हमारी इक्वेशन क्या है? अच्छा, हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या लिखा है? प्रेस 3 cos x is equal to cos 2 theta। 3 प्रेस करो। cos 2x इक्वल टू cos 2 थीटा। जरा कंपेयर करो ना।
कंपेयर करो, प्रेस 3, कंपेयर करो cos x इक्वल टू cos थीटा, प्रेस 3, एंड cos 2x इक्वल टू cos 2 थीटा। क्या चेंज हुआ है? सर खाली मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ है सर, तो 2x इज मल्टीप्लाई इक्वल बाय x की जगह पर 2x आ गया है, थीटा की जगह पर 2 थीटा आ गया है, तो वही मैंने कर दिया। और 2n पाई की जगह 4 नहीं आएगा सर, 4n पाई नहीं होगा? बहुत भोला है रे तू, हाँ? छोटा बच्चा है क्या? प्रेस 3 कर दो भाई, तो देख रहे हैं कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। cos x इक्वल्स टू cos थीटा में कहीं 2n पाई लिखा था क्वेश्चन में? नहीं ना, सोल्यूशन आया x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। x cos x वाले x है, थीटा cos थीटा वाला थीटा है, प्रेस 3। और अब जो हमारा क्वेश्चन था cos 2x सर इक्वल हम टू इसे cos, एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं ना? नहीं सही है, इस तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो वेदांत को गड़बड़ी होती है, तो वेदांत हमने उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर दिया जो सोल्यूशन आया था, ठीक है? 4 नहीं हो जाएगा, वो 2n पाई रहेगा। चलो भाई, तो ये हमारे 4 फॉर्मूले थे, ठीक है? ये चारों फॉर्मूले साइड में रख लो अपने, बिकॉज अब हमको इन पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस करने हैं, और जो भी हम कर रहे हैं वो अभी एनसीईआरटी लेवल का है, जेई लेवल पे टच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? प्रेस 3, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। सर सर पलाश सर डिस्कनेक्ट हो गया था, आप चेक कर सकते हैं क्या वेटिंग रूम है क्या? वेटिंग रूम ऑन नहीं है, वेटिंग रूम ऑन नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। सभी लोग ये 4 क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है? सॉरी, प्रीवियस अच्छा, नेक्स्ट, यही। तो भाई तुम्हें इसके जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, ये टाइप 1 नहीं है, आई थिंक कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। इन चारों क्वेश्चंस के जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। sin x इक्वल टू 0.5 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? tan x इक्वल्स टू, स्लाइड, अच्छा मैं आंसर देता हूँ उसका, नहीं, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। तो एक मिनट इसका देखें, भारत कर लिया। सर पहले वाले का n पाई प्लस माइनस 1 टू द n पाई बाय 6। यस सर। हाँ सर। n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू पाई बाय 6। सर दूसरे वाले का n पाई प्लस पाई बाय 4। सर n पाई प्लस पाई बाय 4। I/4, हाँ सर। ओके, केवल जो फॉर्मूले हैं ना उनको अप्लाई करना है। वेडिंग रूम तो ऑन नहीं है क्या? मैसेज आ रहा है क्या उसका? सर वो आ गया सर। अच्छा आ गया। सर सर थर्ड वन का 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 है। हाँ थर्ड वन का, हाँ हाँ यस सर, जो थीटास में पाई बाय 3 की जगह में वो भी तो कुछ भी लाइक 190 से बड़ा एंगल्स भी तो रख सकता हूँ ना मैं? कुछ भी रख सकते हो, बट मैंने कहा ना कन्वीनियंट ऑप्शन जो है वो रखो, 0 से एक्यूट 90 एंगल डिग्री, जहां तक होगा उतना अच्छा रहेगा। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में मतलब मुझे रखना। 0 से 90 या -90 से 90 के बीच में रखोगे तो अच्छा रहेगा। फोर्थ का n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। सर एक छोटा सा डाउट है सर, सेकंड वाले में सर हम लोग सेकंड वाले में रूट ऑफ 0.5 का कंसीडर करेंगे ना? तुम शायद कंपेयर नहीं कर पा रहे हो उसको हमारे चौथे फॉर्मूले से। सदगुण चौथा फॉर्मूला क्या था देखो ना, sin स्क्वायर x tan पाई बाय 4 हो जाएगा। इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा। अब करो। ओह यस ओके सर। n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। गलत है। n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3।
चौथे का सर चौथे का आ रहा है n pi plus minus pi by 4. करेक्ट। कम ऑन यार, थीटा में मिस्टेक कैसे कर सकते हो? हैं? सर थीटा पाई में बाय मिस्टेक 3 कैसे होगा, हो सकती है? पाई बाय 3 होगा ना। कैसे पाई बाय 3 होगा? सर वो sin square है ना, तो 1 by root कैसे 2 का पाई बाय square 1. 3? कम ऑन। अब ये मिस्टेक मैंने कहा ना एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक तुम कैसे कर सकते हो? जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हाफ, फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस थीटा। अब अगर यार तुम ये नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। ये तुम सोच नहीं पा रहे हो कि कौन से एंगल को लिया जाए जिसका साइन लेने पर स्क्वायर करने पर हाफ आता है। तुम ये सोच नहीं Pi पा by रहे हो 4. कि दिस इज 1 by root 2 का स्क्वायर, तो बहुत मुश्किल वाली बात है। ऐसा तो मत अच्छा सर ऐसे करना समझा सर। ऑब्वियसली यार, sin square x equal to sin square theta, pi by 3, pi by 6, sin pi by 6 नहीं, sin square कंपैरिजन करना सीखो भाई। तो ये sin square pi by 4 लिखा हुआ है, sin square x equals to sin square pi by 4, और sin square x equals to sin square pi by 4 का solution क्या होगा? All possible solutions you can find using this formula. It says x equals to n pi plus minus pi by 4. Yes sir, got it. n Yes, sir. pi plus minus pi by 4 for all integer values of n. Press 3. तो एक बार फिर हम लोग आंसर्स अपने मैच कर लेते हैं। sin x equals to 0.5 का आंसर आएगा x equals to n pi plus minus 1 to the power n into pi by 6. Press 3. दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा tan x equals to 1 का आंसर आएगा x equals to n pi plus pi by 4, करेक्ट। और तीसरा sec x equals to 2, तो मैंने इसलिए डाल दिया कि भाई sec और cosec में कंफ्यूज मत होना, sec को तुम cos में कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज लाइक cos x equals to half, और cos x equals to half का आंसर क्या आएगा भाई? 2n pi plus minus pi by 3. Yes, answer is 2n pi plus minus Pi by 6. Pi by 3, sorry. pi by 3। तो ये रहे हमारे चारों आंसर्स। बताओ ये पार्ट हो गया? हाँ Yes. समझ सर, आया? हाँ सर। बट तो बताइए लाइफ इतनी इजी तो है नहीं। तो अब हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में यही क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में वो क्वेश्चंस भी है जो मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूँ। तो अब हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे जो इस चैप्टर से, इस थ्योरी से रिलेटेड तो हैं, बट एनसीईआरटी लेवल के नहीं है। वो जेई लेवल के या उस मेन या एडवांस लेवल क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर। तो थियरी तो इस चैप्टर की फिनिश है। अब जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको एक्चुअली कैटेगराइज भी हमने टाइप के अकॉर्डिंग ही किया। प्रेस 3। तो तुम देख सकते हो कि मैंने इसको लिखा था टाइप 1, ये बाई चांस क्वेश्चन वहां पे आ गए। टाइप 1 में वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस वेयर वी नीड टू फैक्टराइज द इक्वेशन और वी नीड टू find the roots of the equation by polynomial equation solver। मतलब फॉर एग्जांपल sin x में क्वाड्रेटिक बन गई, tan x में क्यूबिक बन गई और उसकी रूट्स निकाली जाए तो आंसर आ जाए, है ना। तो टाइप 1 देखो, यहां पर तुम हेडिंग डालो टाइप 1, और टाइप 1 में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच आर बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्विंग। तो मुझे इसमें तुम्हें कोई थियरी नहीं बतानी है, हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, बट ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये देखो, अब हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेटेड से देखने वाली इक्वेशंस हैं, इतनी सिंपल इक्वेशंस नहीं है हमारे सामने। पहली इक्वेशन देखो, sin क्यूब x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब x इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 1/4। इसको नोट करो, sin क्यूब x इंटू कॉस एक्स माइनस
cos cube x into sin x equals to 1/4. नोट कर लिया तुम लोगों ने पहला क्वेश्चन? अभी केवल पहला क्वेश्चन नोट किया? Yes, sir. ओके, इंटरेस्टिंग, मैंने भी नोट कर लिया। अब इट इज नॉट sin x equal to sin theta, it is not sin square x equal to sin square theta, it is not an equation which you can solve in one step only. So first we need to simplify. So try to simplify this. Simplify. We'll take sin x and cos x, sin x times cos x common. Common. Yeah, why not? Let's say sin x into cos x common. Get sin square x minus cos square x, that is equal to minus cos 2x. So we will get sin square x minus cos square Cos x. square x. Sir, we will shift 1/2 to the LHS to get sin 2x. And what is the purpose of shifting 2 to left hand side? Sin 2x formula. Sin 2x मिल जाएगा। माइनस साइन टू एक्स cos 2. तो ये देखो, ये sin 2x मिल गया भाई उसको। अगर वो 2 यहाँ पर शिफ्ट करता है तो राइट, अगर हमको एक 2 यहाँ मिल जाए तो 2 sin x cos x जो है वो sin 2x होता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, sin square x minus cos square x, एक्चुअली cos square x minus sin square x cos 2x होता है, तो दिस इज एक्चुअली minus cos 2x. cos 2x. Yes, master. Sir, sin 4x equal to -1. से फॉर्मूला बन रहा है सर, और एक बार अगर 2 शिफ्ट करें ना तो 2 sin x cos x फिर से और एक बार फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, क्या बात है बताइए। गेट साइन तो 4 अगर मैं 2 से अगर इधर फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 sin 2 sin x. Sir, minus 2 sin x cos 2x. Yes, sir, इक्वल्स we टू can do माइनस that. होना जाएगा, माइनस मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड। Yes, sir. Yes, sir. Sin 4x. Sin 4x equal to -1. Minus और ये yes sir. हमने फैक्टराइज किया था, सिंपलीफाई करते करते देखो हम यहाँ पहुंच गए। sin 4x equals to -1. So the question is because ultimately हमको इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लाना है जिसके हमको फॉर्मूले बताए, sin x equals to sin theta, cos x equals to cos theta, ऐसे किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। So we have sin x and So with sin 90 is 1. sin 90 is 1 but -1 है। साइन माइनस 9 -90, So sir. minus 90 हो जाएगा। Yes. Use minus pi/2. It would be better 3 to pi by write your 2 भी use solutions कर in radians. Degrees लिखोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, but अच्छा होगा radians में लिखो। सर 270 Now- डिग्री से तो लिख सकता हूँ ना मैं? 3 pi/2. लिख सकते। But The again, answer would be be n pi by better 4. to write an angle whose magnitude is smaller. तो -pi/2 मैं प्रेफर क्यों करूंगा? Because उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड साइन छोड़ दो, मैग्नीट्यूड कम है, तो बेटर होगा कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से। बाकी तुम 270 लिखोगे तो भी आंसर तुम्हारा सही है। नाउ टेल मी द जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा भाई? Sir, x equal to n pi by 4 minus -1 to the n pi by 8. तो हम sin x इक्वल्स टू sin थीटा वाला फॉर्मूला ही लगाने जा रहे हैं। बट रिमेंबर x की जगह पर 4x आ गया है। फॉर्मूले में ऐसा नहीं कि n पाई में भी 4n पाई कर दो, वो n पाई रहेगा, प्लस -1 to the power n into theta which is Minus pi by 2. Minus pi by minus 2. pi Yes sir. by 2। और अब तुम 4 से डिवाइड कर सकते हो, राइट? 4 से अगर डिवाइड करें तो हमको आंसर मिलेगा x इक्वल्स टू n pi Pi by 4 minus minus pi by minus 1 to the power n pi by 8. pi by। Yes, sir. ये आंसर आ गया। आ गया सर। इस चैप्टर में एक और बहुत खास बात है कि कभी कभी जो आंसर्स आएंगे ना वो एग्जैक्टली आंसर की से मैच नहीं करेंगे, और उसका रीजन क्या है? जैसे अभी विधान ने कहा कि -pi/2 को 3pi/2 रख दो। अगर तुमने -pi/2 की जगह पर 3pi/2 रखा होता तो यहाँ पे डेफिनेटली आंसर कुछ और आया होता। वो 3 देखने pi में by- तो डिफरेंट होता 3 pi/8. बट वो एक्चुअली डिफरेंट नहीं होता। यस 3pi/8, बट वो एक्चुअली डिफरेंट नहीं होता। एक्चुअली डिफरेंट नहीं होने का मतलब जब तुम n की यहां पर इंटीजर वैल्यूज रखोगे 0, 1, -1 व्हाटएवर, तो तुम्हें वही सॉल्यूशंस मिलेंगे जो 3pi/2 वाले केस में। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर केस में तुम्हारा आंसर जरा प्रेस थी नेक्स्ट स्लाइड, आंसर जहां पे जरा इस आंसर को देखो यार।
और अपने आंसर को देखो। पहले क्वेश्चन का आंसर n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिखा हुआ है, कोई -1 पावर n नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये क्या है? हमारा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। हमारा आंसर मैच तो करवाओ। मेरी बात समझ में आई? हमने क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है, बट फॉर सम रीजन हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्या रीजन हो सकता है? सर एक डिस्टिंक्शन ये है सर, वो Sir, n n पाई बाई equals to 2 लिया है। n इक्वल्स टू, 2. इवन है मतलब तुम कह रहे हो कि इस आंसर में n इज इवन? हाँ सर सर n मतलब ऑड मल्टीपल होगा। n is और हो odd. सकता है, और हो क्यों ना सकता है। तुम्हारा जो आंसर आया नहीं जो सर, हमने हम सॉल्व 1 पुट किया है, करते हैं n is equals to 1 तो दोनों में आंसर बराबर ही आता है। हाँ, तुम लोग ऐसा करो भाई कि जैसे हमने साइन का डेरिवेशन किया था ना, वही काम करो। 2 केसेस बनाओ अपने आंसर के लिए। हमारा आंसर क्या है? n पाई बाई 4 माइनस -1 पावर n इंटू पाई बाई 8। एक बार n को इवन रखो, मतलब n की जगह पर 2n लिख दो, और एक बार n की जगह पर 2n प्लस 1 लिख दो, और देखो होता क्या है। चेक करो। केस 1 में यही वैल्यू आती है। केस 1 में तो सेम आंसर आता है, सही बात है, लेकिन अगर केस 2 में डिफरेंट आंसर आता है तो उसका मतलब ये सोल्यूशन रॉन्ग है, हमारा आंसर सही है, इसने कुछ सोल्यूशन छोड़ दिया इसका मतलब। हाँ सर, अगर 2n+1 रखेंगे तो आई थिंक नहीं आएगा सर। तो ये मैच नहीं करता है वेदांत? नहीं, गलत बात। एक सेकंड से सर आंसर अगर हम लोग गलत केस 2 में सर आता है 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8। राइट, व्हाई डोंट यू ब्रेक इट? आई मीन 2n प्लस 1 को 2n इंटू पाई बाई 4 लिखो, और एक Okay. 1 इंटू पाई बाई 4 को अलग करो और सिंप्लीफाई करो। Sir, we get n pi by 2 plus 3 pi by 8 n पाई बाई 2 plus 3 pi प्लस by 8, 3 sir. पाई बाई 8। Sir, so this answer is correct. नहीं, this answer is not n pi by 2 plus 3 pi by 8. So how are you saying this answer is correct? Sir, we can, if you take union, na sir, so we get the finally this answer. यूनियन फर्स्ट केस का आंसर n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 है, या तो सेकंड केस का आंसर सेम हो। बट वो वही है ना सर, 3 pi by 8 सर, वो वाला वैल्यू। सो बोला था ना सर कि हम सेम लोग हो गया ना अगर सर। 3 pi/8 की जगह 180 माइनस अलाइड एंगल लगा है, तब तो बात एक ही आ गया ना सर। हाँ सर वही बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, सर सही सर, दोनों सेम ही है सर। दोनों सेम है। x इक्वल्स टू n पाई बाई 4 पाई बाई 2 ऐड हो रहा है, पाई ऐड हो रहा है। माइनस 1 पावर n पाई बाई 8। अब देखो यहां से 2 केसेस पॉसिबल। पहले केस में अगर मैंने n की जगह पर 2n डाल दिया, 2n, तो 2n पाई बाई 4, 2n पाई बाई 4 मतलब Pi by 2. क्या हो गया? n पाई बाई 2, और माइनस Minus 1 pi पावर by 2n प्लस हो जाएगा तो माइनस pi by 8, which is the actual solution. But what if we substitute 2n plus 1 in place of n? 2n plus 1 रखोगे तो देखो तुम्हारा आंसर क्या आता है। x equals to 2n plus 1 pi by 4 minus minus plus pi by 8। मैंने कहा कि इसको ब्रेक करो, 2n into pi by 4 लिखो, तो ये हो गया n pi by 2। Pi by 4 plus pi by 8, yes, you are correct, it is 3 3 pi by pi by 8. Now this is not, it doesn't look like the first solution, but actually both solutions are same. And why I'm saying this, replace n by
n minus 1. देखो भाई, n is any integer, so n minus 1 is also covering all possible integers. तो मैं n की जगह पर n minus 1 लिख सकता हूं. जैसे ही तुम n की जगह पर n minus 1 लिखोगे, देखो क्या होगा, n minus 1 pi by 2 plus 3 pi by 8 and x equals to क्या रहा है, n pi by 2 minus pi by 2 plus 3 pi by 8 minus pi by 8 sir. सेम सोल्यूशन n-1 क्यों रखा आपने लेकिन? लाने के लिए, उसको मैच करने के लिए. और अगर तुम्हें अच्छा ही लग रहा है तो इस चीज को रियलाइज करो कि जब तुम यहाँ पे n को 1 रखते हो तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 होता है. और जब तुम यहाँ पे n को 0 रखते हो 0 तो x इक्वल टू 3 पाई बाई 8 आता है. तो ये दोनों तुम्हें सेम सॉल्यूशंस ही देंगे, बस ये क्या है, ये एक स्टेप आगे है और वो एक स्टेप पीछे. मतलब ये 0 पर जो वैल्यू दे देगा वो तुम्हें ये 1 पे देगा, जो ये वैल्यू n इक्वल टू 1 पे देगा वो तुम्हें n इक्वल टू 2 पे देगा. मतलब अगर मैं n इक्वल टू 3 पे देगा 0 लिखता वो हूँ, तुम्हें n इक्वल टू 4 पे देगा, एंड सो मतलब अगर x में अगर 0 रखता हूँ n तो वो माइनस पाई बाई 8 आएगा. x को नहीं 0 रखना है, n को रखना. n को अगर मैं 0 रखता हूँ तो वहाँ पर माइनस पाई बाई 8 होगा. 1 रखता हूँ तो पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 आ जाएगा. n को अगर 1 रखते हैं 3 पाई बाई 8 आ जाएगा. तो टू अवॉइड सच सिचुएशंस मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, सुनो भाई. हर बार तो हम ये नहीं कर सकते कि हमारा आंसर ये आ गया, आंसर की में ये लिखा हुआ है, हम हमेशा परेशान होंगे भाई कि ये क्या बात हुई, आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है. टू अवॉइड सच सिचुएशंस, तो बताइए ये सिचुएशन आई क्यों, आखिर जनरल सोल्यूशन मैच क्यों नहीं कर रहा है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम क्यों हो जा रहे हैं? बिकॉज वी हैव एन एक्सट्रीम कंडीशन. देखो ना, -1 sin x इक्वल्स टू -1 इज अ स्पेशल केस. अगर तुम्हें याद हो जहां से हम लेक्चर स्टार्ट किया था, -1 और +1 ऐसी दो वैल्यूज थी जहां पर वी आर गेटिंग ओनली वन सोल्यूशन. sin x इक्वल टू 1 ओनली वन प्रिंसिपल सोल्यूशन, sin x इक्वल टू -1 ओनली वन प्रिंसिपल सोल्यूशन. सो एक अलग से पॉइंट नोट कर लो दैट इन केस ऑफ extremities किसकी एक्सट्रीमिटी? रेंज. अगर रेंज की एक्सट्रीमिटीज हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल हमको मिला sin x equals to 1. Now sin x equal to 1 is a special case. Why it is special? Because we have only one principal solution. What is a principal solution? It is simply x equals to pi by 2. Right? This is the principal solution. Now, instead of using that formula, जो हमने निकाला है, तो पता है कि अब तुम इसको जनरलाइज कैसे करोगे? How will you write your general solutions? The general solution will be simply 2n pi plus pi by 2. भाई अगर तुम इस आंसर में 2n pi ऐड कर दो, you will get all possible solutions. क्यों? इसी एक पार्ट से आंसर आ जाएगा, बिकॉज देयर इज नो अदर प्रिंसिपल सोल्यूशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम पिछली बार जब हाफ लेके चले थे तो दो आंसर्स, दो केसेस बने थे. क्यों? क्योंकि एक आंसर 5/6 था, दूसरा 5/6 था. इस बार दो केसेस की जरूरत ही नहीं है ना यार, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रिंसिपल सोल्यूशन. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास ऐसे इक्वेशन आए, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला x इक्वल्स टू n pi plus -1 to the power n into theta. We are going to use this formula. Simply x equals to 2n pi plus pi by 2. Similarly, if I get sin x equals to -1, sin x equals to -1, though the principal solution will be 3 pi by 2, but as I said, it would be better to write an acute angle like sin minus pi by 2. And if you want to generalize the angle, you simply add 2n pi. So add 2n pi and you will get this answer, 2n pi minus pi. What about cos? क्या cos की एक्सट्रीमिटीज में कुछ प्रॉब्लम होगी? और देखते हैं.
व्हाट अबाउट cos x इक्वल्स टू 1? अगर cos x इक्वल्स टू 1 रहा, हमको पता है कि ये तो cos 0 की वैल्यू है, और अब कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज cos x इक्वल टू cos 0, cos x इक्वल्स टू cos थीटा, तो भी हमारे पास आंसर में रेपिटेशन नहीं आएगा बिकॉज आंसर होता है सेकंड वाला केस का सेम होगा 2n, यस सेम है 2n पाई आंसर। cos x इक्वल्स टू 1 का आंसर 2n पाई हो जाएगा। एंड लास्ट cos x इक्वल्स टू -1। व्हाट अबाउट cos x इक्वल्स टू -1 गाइस? -1 क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन? ओनली वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन व्हिच इज pi। cos 180 degrees is -1। To generalize this, इसको अगर तुम जनरलाइज करना चाहते हो तो क्या करोगे? इसमें सिंपली 2n पाई ऐड कर दो एंड यू विल गेट x इक्वल्स टू 2n plus 1 pi। यस। अब इस चीज को रियलाइज करो कि अगर तुम प्लस माइनस लिखोगे इट इज जस्ट अ वेस्ट। आई मीन माइनस साइन यहां पे रखने का कोई मतलब नहीं है। देखो ना, ये अगर प्लस रखा गया तो इसका मतलब है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। अगर मैंने यहां पे माइनस भी रखा, 2n minus 1 is also what? An odd number. Odd multiple of pi, odd multiple of pi. Repetition तो होता ही ना। इसलिए repetition को अवॉइड करने के लिए in case of extreme values मतलब +1 और -1, अगर +1 या -1 मिलता है, so instead of using those formulas हमने नोट किए, you use these formulas and now you will not, ऐसी सिचुएशन में तुम फंसोगे नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फंसने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। आंसर हमारा आ चुका है, आंसर तुम्हारा भी करेक्ट आया है, आंसर की भी करेक्ट लिखा हुआ है, बट वो मैच नहीं कर रहा है, राइट? तो अब इसको ध्यान रखोगे तो तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। चलो प्रेस 3, माइनस इसको भी नोट कर लेना। माइनस एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, एक क्वेश्चन और कम से कम सॉल्व करो। प्रीवियस स्लाइड में जाओ, यस प्रीवियस स्लाइड में जाओ, प्रीवियस स्लाइड। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन तुम लोग को अभी सॉल्व करना है और थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। ट्राई करो सेकेंड क्वेश्चन। साइन क्यूब एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉट एक्स कॉस क्यूब एक्स ब्रैकेट 1 प्लस टैन एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x। तो ये सभी लोगों को सॉल्व करना है। रिमेंबर वी आर इनटू फैक्टराइजेशन, तो जहां तक ये फैक्टराइज हो पाए फैक्टराइज करो। आई थिंक अब तक तुम्हें दिख गया होगा कि यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब लग रहा है, राइट? अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स तो आ रहा है। सर मैंने सिर्फ एक साइन और एक कॉस बीच अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया सर, मैंने फिर कॉमन ले लिया। हाँ भाई नॉट, मतलब कॉट को तुमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया ना? यस सर, और मैंने एक साइन और एक कॉस ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक बार तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। ये चैप्टर है तो इजी, छोटा सा, लेकिन जिस चैप्टर में थियरी कम होती है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि उस चैप्टर में सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। इस चैप्टर में थियरी कम है तो एडवांस के लिए मटेरियल बहुत बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना। जितने इजी क्वेश्चंस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उतने ही ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनेंगे। Sir, I got sin x plus cos x is equal to cos 2x. You got what? Sin x plus cos x equal to cos 2x. अच्छा, तो कमाल का आंसर है क्या?
हाँ सर मेरा भी वही आ रहा अच्छा हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया ना, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ यस बट वहां पर रुकना नहीं है, cos 2x को ओपन करो ना, ट्राई टू फैक्टराइज इट। यस सर, मैंने खोला सर, बट उसके बाद cos x इक्वल टू sin x प्लस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस 1 ऐसा आ रहा है। सद्गुण, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। तो सर मैंने अगर मैं cos a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस 1 b ले स्क्वायर लिया लगाऊं, था। हैं? मैंने सर दूसरा वाला ले लिया था सर, मैंने cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला ले लिया था सर। क्यों ये, अब ये तुम्हें खुद देखो, cos x प्लस sin x हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया, मैं बात कर रहा हूं बार बार फैक्टराइज करने की, तो cos x प्लस sin x अगर दोबारा दिखता है तो अच्छी बात है, और cos x प्लस sin x हमको दोबारा दिखेगा cos 2x में। कैसे? cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यस सर, और अगर मैं उसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा ना cos x प्लस sin x। यस सर, गॉट इट सर। So there are a lot of things we need to discuss. अभी तो स्टार्ट हुआ है चैप्टर, इक्वेशन सॉल्विंग, हालांकि हम ये डिस्कशन कर चुके हैं, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी आर प्रोन टू डू, क्या क्या नोटिस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू इन फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स कि भाई बोथ साइड्स कुछ कैंसिल नहीं करना चाहिए। सो दोज हु आर थिंकिंग ऑफ कैंसिलिंग sin x plus cos x, think before you cancel. Cancel करने से क्या होता है? We lose root. Yes, we lose a solution. We lose a root. आंसर So do not cancel. Instead, take common. हाँ वेदांत क्या बोल रहे थे? सर आंसर मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो आंसर नहीं है, आंसर तो होता है वैल्यू ऑफ x, तो ये आंसर थोड़ी ना है। हाँ तो इसके आगे मुझे से तो क्या आंसर करना है? x का चाहिए। ट्राई करो, मैं रिसॉल्व करूंगा उसे बोर्ड पर, ट्राई करते रहो। सर मेरे को दो सर मल्टीपल्स आए इक्वल टू 0, दोनों को एक एक बार 0 से इक्वेट करके आंसर लेके यूनियन करके, है ना? सो लास्ट फ्यू मिनट्स बस इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना, और उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में, उनको ट्राई करना जरूर, ज्यादा नहीं दूंगा, 4-5 क्वेश्चंस ही होंगे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बुकलेट की है, बुकलेट हमारी फिनिश होनी चाहिए, ठीक है। Let's see. देखो भाई क्वेश्चन ये रहा, साइन क्यूब एक्स, और जैसे तुमने कहा कि कॉट को कॉस अपॉन साइन एलसीएम, एंड दिस इज नाउ तुमने बिना तुमने सोचे साइन एक्स को कैंसिल कर दिया। करना चाहिए भी, ठीक है, पर याद है मैंने कहा था डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज है तो वो 0 नहीं होनी चाहिए। सो व्हेन यू आर कैंसिलिंग इट, मेंशन इट समवेयर। These things are important, guys. Why they are important, I'll tell you. But you should mention somewhere that sin x should not be equal to 0, and cos x also should not be equal to 0. You should take care of these things. Why? Because जब तुमने कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन के बाद जो नई इक्वेशन है, नई इक्वेशन क्या है? नई इक्वेशन ये है sin square x into sin x plus cos x and plus cos square x into sin x plus cos x equals to cos 2x, यानी कि cos square x minus sin square x. Now this equation doesn't know, इसको थोड़ा पता है कि cos x 0 नहीं हो सकता, इसको थोड़ा पता है कि sin x 0 नहीं हो सकता, वो तो पहले ही हो चुका है।
ये काम तो पहले ही हो चुका है। Theranos ने is wiped out not just 50%, 100% of the life. तो जो नए स्पीसीज आते हैं उनको क्यों पता होता क्या था कुछ हुआ था उसके पहले, कुछ ऐसा ही। ये नई स्पीसीज इस इक्वेशन कुछ पता नहीं इसके पूर्वजों के साथ क्या हुआ है। तो sin x नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर मुझे यहाँ पर आंसर x इक्वल टू n पाई मिलता तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज sin x 0 नहीं हो सकता। अगर मुझे एक आंसर यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई 2 मिलेगा तो मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज cos x 0 नहीं हो सकता। सो माइंड दिस, हालांकि उसको नोट करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट वाइल सॉल्विंग टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू टेक कॉमन, राइट? यू आर गोइंग टू टेक sin x plus cos x कॉमन, और ऐसा करते ही तुम्हें दूसरे ब्रैकेट में 1 मिल जाएगा, बिकॉज sin square plus cos square x is 1. At this moment, I want you to realize कि sin x plus cos x यहाँ आ चुका है, cos 2x का वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली हमको इसको फैक्टराइज कर देना चाहिए, यानी cos x minus sin x into cos x plus sin x। और एक बार फिर एक और मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि आपने इसको कैंसिल कर दिया। डू नॉट कैंसिल, रिमेंबर, डोंट कैंसिल, क्योंकि कैंसिल करने से जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो कम हो जाएंगे, जो ऑल पॉसिबल आंसर्स हैं उनका सबसेट तुम्हें फाइनली मिलेगा, फाइनल आंसर मिल नहीं पाएगा करेक्ट। सो डू नॉट कैंसिल, ऑलराइट? इंस्टेड सेम साइड लेके आओ, इसको देखो मैं इक्वलिटी यहां से हटाकर माइनस लिख रहा हूं और इसको इक्वल टू 0 लिख रहा हूं। क्यों? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टेक cos x plus sin x common. Sin x plus cos x common times 1 minus cos x plus sin x. Yes. 1 minus cos x plus sin x equals to 0. Yes. So now we have two possibilities. Case 1. Sin x equal to negative cos x. Yes, sin x plus cos x equals to 0. Sin x plus cos x equal to 0 को सॉल्व कैसे करोगे यार? तो बड़ा आसान है। sin x equals to minus cos x लिख दिया मैंने, और ऑब्वियसली मैं cos x से डिवाइड करके उसको tan में कन्वर्ट कर देता हूं। Can you divide by cos x? Can you divide by anything? नहीं भाई, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। बट देखो मैं लिखा है ना, cos x is not equal to 0, तो यहां पे डिवाइड करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। सो डिवाइड कर देते हैं। tan x equals to minus 1. Now this equation looks like one of those formulas which we noted earlier. Tan x Tan x equals is equal to to tan theta. Tan it minus is tan. what? Tan? Minus 45, sorry. You can use 135 also, यानी 3 pi by 4, but जैसा मैंने कहा, recommend किया, smaller magnitude would be better. Minus pi by 4 यूज करना अच्छा है। और अब तुम्हारा आंसर आ चुका है x equals to, क्या होगा इसका जनरल सोल्यूशन? n pi plus theta. सर n pi नहीं होगा सर, 2n plus 1 होना चाहिए ना, because sir we can't have it as 0. What? क्या हुआ? कुछ कह रहे हो तुम सब? नहीं सर, मैं समझ गया, ठीक है सर। सही है सर। Yes, yes. ये रहा हमारा एक आंसर। देखो अब ये फाइनल आंसर नहीं आया है, अब ये एक आंसर है, केस 1 है। केस 2 सॉल्व करना अभी बाकी है। Now what is case 2? In case 2 we have 1 minus cos x plus sin x equals to 0. How do you solve this? Tell me. Cos x plus sin x equal to 1. वो भी गलत बोल रहा है। cos x minus sin x equals to 6 0. minus sin. But that won't help. cos x minus sin x equal to 1 आप क्या? इसके बाद क्या करोगे? सर वो cos 2x से बना के कुछ, चलो हिंट देते हैं। 1 minus cos x sin square 2 sin square x. by 2. This is 2 sin square x by 2. अब अगर
हाफ एंगल में जा रहे हो. व्हाट इज sin x? 2 sin x by 2 into cos x by 2. 2 sin x by 2 cos x by 2. Cos x by 2. देखा फायदा? क्या फायदा हुआ? कॉमन निकल गया. sin x by 2 common. 2 sin x by 2 कॉमन निकल गया. और ब्रैकेट में क्या आ गया? sin x by 2 sin x by 2 plus cos x. plus Cos cos x x by 2 equals to 0. 0. फिर से दो केस बनेगा ना सर इसके अंदर भी. Yes, but वेदांत हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं. पता है sin x by 2 cos x. sin x by 2 0 नहीं है. मैं क्यों कह रहा हूँ sin x by 2 0 नहीं है? जैसे हमने एज्यूम किया था sin x not equals to 0. बिकॉज हमने अज्यूम किया था sin x not equal to 0. अगर sin x by 2 0 है, सोचो हम किन एंगल्स की बात कर रहे हैं? उन्हीं एंगल्स की बात कर रहे हैं जिनके लिए sin x भी 0. भाई sin x क्या होता है? sin x होता है 2 sin x by 2 cos x by 2. अगर sin x by 2 0 हो गया तो डेफिनेटली sin x भी तो 0 हो जाएगा. अब तुम्हें समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट था ये? क्योंकि अगर मैंने नहीं लिखा होता तो मैंने वहां पे आंसर बना दे दिया होता sin x by 2 equal to 0, x by 2 equals to n pi, x equals to 2n pi एक आंसर लिख दिया होता जो कि रॉन्ग होता. Because sin x should not be equal to 0. So don't waste your time. ये तो 0 नहीं हो सकता. What about the other factor? फिर से एक बार इसको लिख सकते हैं sin x by 2 भी 0 नहीं होगा. That be 0. equals to minus cos x by 2. एक बार फिर देखो ये वैसे ही इक्वेशन बन गई. डिवाइड कर दिया तो यहां से आ गया tan x by 2 equals to -1 and that is tan of Minus 45. -45 degrees. और जब तुम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हो और तुम्हें क्या मिलता है? X equal to N 2 pi n plus- pi minus pi by 2. Oh, I got 2 sin x by 2 equal to 0. Can you repeat? What? Sir, why was 2 sin x by 2 not equal to 0? Can you repeat? Told you, if sin x by 2 is 0, look at this. What is this? This is sin x, ना? अगर तुमने sin x by 2 को 0 कर दिया, then 2 sin x by 2 cos x by 2 भी तो 0 हो जाएगा. That is sin x 0 हो जाएगा ना? अच्छा, और sin x 0 हो नहीं सकता. yes, sir, got it. यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है भाई? x equals to 2n pi Minus pi by 2, sir. Yes, sir. But wait before you say this is our final answer. Is it acceptable? ये कौन से एंगल्स हैं? Unacceptable, sir. n को रखा 0. क्या minus pi by 2 acceptable है? No, sir. अगर मैंने n को रखा 1, 2 pi minus pi by 2 क्या 3 pi by 2 acceptable है? ये पता है क्या लिखा हुआ है? अगर मैं यहां से pi by 2 कॉमन निकाल लूं, it is actually 4n minus 1 into pi by 2. What is 4n minus 1? Some odd number. Some odd multiple of pi by 2. क्या odd multiple of pi by 2 आ सकता है? नहीं आ सकता है. क्यों नहीं आ सकता है? Cos x is N not could be equal to 0, sir. And that is the answer. Yes. Final answer is n pi minus pi. सर लास्ट अब तुम इस पूरे एफर्ट को इस पूरे एफर्ट को देखो और तुम पॉसिबिलिटीज काउंट करो मिस्टेक की. पहली पॉसिबिलिटी ये रही, डोंट कैंसिल करते गलत आंसर आता है. दूसरी sin x नॉट इक्वल टू 0 अगर हमने इग्नोर कर दिया होता, sin x by 2 इक्वल टू 0 का आंसर जो आता वो गलत होता. तीसरी cos x नॉट इक्वल टू 0 को हमने अगर इग्नोर कर दिया होता तो हमने इस आंसर को भी अपने आंसर में इंक्लूड कर दिया होता. That's why this chapter is difficult. Because ये छोटी छोटी चीजें मिस करेंगे, हमको लगेगा हमने भाई 5 मिनट लगाए इतना बढ़िया आंसर निकाला है, ऑप्शन मैच कर गया, बट एक्चुअली हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है. तो ये चैप्टर जो है ट्रिकी है और इस वजह से ट्रिकी. अदरवाइज तो कुछ नहीं है, वही ट्रिग्नोमेट्री वही क्वाड्रेटिक जो तुमने पढ़ी है वही अप्लाई करनी है, बट इन चीजों का छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान देना होगा. तो नेक्स्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे. हाँ वेदांत क्या बोल रहे थे? सर tan के लिए लेकिन ठीक है ना सर, 3 pi by 2 tan के लिए तो सर ठीक है ना, लेकिन cos के लिए ठीक है. tan के लिए लेकिन यहाँ पर tan का हम लोग कंपैरिजन कर ले तो tan के लिए तो वैलिड है ना सर, cos के लिए नहीं है तो क्या हुआ? tan के लिए तो लेकिन अब है ना. देखो वेदांत ये तो बहुत ही गलत बात है अगर तुम बोल रहे हो कि tan के लिए 3 pi by 2 ठीक है. tan के लिए 3 pi by 2 ठीक नहीं है ना, tan बीमार पड़ जाएगा. tan को अगर तुम pi by 2 खिलाओगे, tan को 3 pi by 2 खिलाओगे तो ये तो उसके लिए कोविड जैसा है, चलेगा बीमार हो जाएगा. tan pi by 2 नॉट डिफाइंड होता है, tan 3 pi by 2 नॉट डिफाइंड होता है. हाँ नॉट तो ठीक नहीं. tan के तो डिनोमिनेटर में cos है, तभी तो बोल रहे हैं cos x नॉट इक्वल टू 0. समझे?
चलो भाई, तो उसको रिवाइज करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साइलेंस अगर और जो ये 4-5 क्वेश्चंस मैं दूंगा वो Bye. सॉल्व, ठीक है? चलो बाय Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।